सभी दर्शकों का एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपकी जनगणना 2027 में ड्यूटी लगी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसमें हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से जिस जगह या HLB का आपको काम करने के लिए मिला है, जिस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में आपको भेजा जा रहा है, वहाँ का एक आप मैप ड्रॉ करेंगे, जिसे हम लोग नजरी नक्शा भी कह सकते हैं। अर्थात जिस गांव में, बाढ़ में या मजरे में आपको जहां भी भेजा जा रहा है, वहां का आपको एक नीट एंड क्लीन मैप बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से वहां की गलियां हैं, सड़कें हैं, मंदिर हैं, रेलवे ट्रैक निकला हुआ है, नदी निकली है, नहर निकली है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, वो सभी स्कूल हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, जितने भी जो हैं सब आपको अपने एक मैप पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक मैप आपको मिलेगा भी जो गूगल मैप होगा, मतलब गूगल से लिया हुआ होगा, जीपीएस वाला। उसका मतलब आपको एक डमी बनाना पड़ेगा, लेकिन वो आपका गूगल वाला होगा, लेकिन आपको एक अपनी पेंसिल से भी ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको शीट मिलेगी और कोशिश ये रहेगी आप जैसा वहाँ का माहौल है जमीन का, वो सब आपको घर दर्शाने पड़ेंगे। गैर आवासीय हैं, आवासीय हैं, कच्चे हैं, पक्के, जो भी हैं सभी आपको शो करने पड़ेंगे। कच्ची गलियां हैं, पक्की गलियां हैं, जिस प्रकार का भी है, कोई तालाब है, वहां पर सब आपको शो करना पड़ेगा। तो कोशिश आपकी रहना चाहिए कि वो जो मैप आप ड्रॉ करेंगे वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो उसके कुछ नियम हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, और सब बताए भी जा रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि हम ही बताएंगे तो पता है, सबको लगभग मालूम है, लेकिन एक बार फिर भी हमारे भी दर्शक हैं, उनका मतलब क्वेश्चन है कि आप एक नजरी नक्शा पर भी वीडियो बनाइएगा। तो आइए उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जब भी हम मैप बनाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कि हम डायरेक्शन को किस प्रकार से शो करें। तो जब भी आप किसी भी मैप को लेकर के बैठे हो, किसी भी मैप को, तो जो भी मैप होता है उसमें ये होता है डायरेक्शन का एक रूल होता है। ये है आपकी डायरेक्शन। वो डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यानी उत्तर दिशा होती है। और उसके तुरंत अपोजिट में आपकी साउथ डायरेक्शन हो जाती है, अर्थात दक्षिण दिशा हो जाती है। आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट हो जाता, अर्थात पूर्व हो जाता, और फिर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आपका वेस्ट हो जाता, अर्थात पश्चिम हो जाता। अब ये तो मेन चार दिशाएं आपकी हो गई। मेन तो टू ही होती है, नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन ईस्ट और वेस्ट भी लिया जाता है। अब स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है वो समझना है कि जो हम नक्शा बना लेंगे, तो जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी जिनकी हम नंबरिंग करेंगे घरों की, वो किधर से करनी है और किधर जाके हमें एंड करना है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि जो नंबरिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने नजरी नक्शा बना लिया, सभी घर हमने दर्शा लिए हैं, अब उनकी हमें नंबरिंग करनी है। तो ऐसा नहीं है आप कहीं से भी नंबर डालना शुरू हो जाओ, कहीं भी खत्म कर दो, जहां आपकी इच्छा है वहां नंबरिंग कर सकते, ऐसा नहीं है। वही सिस्टम हमें यहाँ से समझना है। अब देखिएगा, इसमें जो चार डायरेक्शन हमारे हो गए, अब इनको हम 8 में कन्वर्ट करते हैं। 4 की 8 कर देंगे, यानी बीच की डायरेक्शन होती है 45 है, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे क्रॉस करती है। अब देखिएगा, एक डायरेक्शन हमारी ये जो आपके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा, और इसका नाम होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसी प्रकार से एक डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर पूरब, और ये हो गई उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार से एक डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, इस डायरेक्शन का नाम होगा साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम, और इस डायरेक्शन का नाम होगा आपका दक्षिण पूर्व। अब आपको जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपको मिला है, उनके मकानों की जो नंबरिंग आपको करनी है, वो करनी है नॉर्थ वेस्ट से, यानी उत्तर पश्चिम से आपको नंबरिंग करते हुए आना है। और उस नंबरिंग को आप सर्प के आकार में, ऐसे समझिएगा, सर्प के आकार, आपने यहाँ से सर्प जैसे चलना स्टार्ट हुआ, तो इस प्रकार से ये नंबरिंग करते हुए आएंगे। आपको जो भी वार्ड ब्लॉक या गांव मिला है, ये नंबरिंग करते हुए आएंगे, और लास्ट में आप ये निकल जाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है? हमने स्टार्टिंग की है नॉर्थ वेस्ट से, और हम एंड करेंगे जाकर के साउथ ईस्ट में। नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करेंगे और साउथ ईस्ट में जाकर के हम उसको फिनिश करेंगे। ये है हमारा, ठीक। तो इतना आप समझ गए कि नंबरिंग हमें किस डायरेक्शन से करनी है, डायरेक्शन हमें किस प्रकार से लेनी है। ये स्टैंडर्ड होता है। जब भी आपका मैप कोई भी हो, किधर भी आप मुंह करके बैठे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपकी अब्बा डायरेक्शन देखो, यहाँ आपके लिखा भी है कोने में, उत्तर ऊपर की तरफ ही हमेशा होता है। जब एक डायरेक्शन हमें मिलेगी, तो जो रिमेनिंग 3 डायरेक्शन है, क्या हम उनको फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो बस यही होता है, और मोस्टली सब हम लोग टीचर हैं, सब जानते हैं, उसमें ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिएगा, एक हम लोग नजरी नक्शा तैयार करते हैं, फिर उसमें और समझते हैं हमें कैसे चीजों को दर्शाना। तो जब भी आप मैप ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि जो भी आपका HLB है, उसकी एक बाउंड्री आपको बनानी पड़ेगी।
पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ से देखिएगा संकेत लिखा हुआ है, और ये ऊपर आप सब भर ही लेंगे, उसमें ज़्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो संकेत का मतलब है कि ब्लॉक की सीमा आपको निर्धारण करनी पड़ेगी। ब्लॉक की सीमा निर्धारण करने का लिए आपको बताया गया होगा कि आप डैश और पॉइंट लगाएंगे। जैसे हमें अपने ब्लॉक की सीमा निर्धारित, तो हमने डैश और पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार से डैश लगाते जाएंगे, पॉइंट लगाते जाएंगे, पूरी ब्लॉक की हम सीमा को निर्धारण कर लेंगे। ये हमने रफली इसकी सीमा निर्धारण कर ली। अब देखिएगा सीमा के बाहर जो HLB है उनकी नंबरिंग भी आपको करनी पड़ेगी कि उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में कौन HLB है। अगर कोई है तो उसका आपको नंबर यहाँ पर डाल देंगे, HLB नंबर, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर डाल देंगे। तो इस प्रकार से जो आपकी सीमा के बाहर जितने भी HLB हैं उनके सबके आपको नंबर डालने पड़ेंगे, और HLB आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट में सभी में होंगे, तो वो आप पता कर लेंगे, उनके नंबर हमें डालने पड़ेंगे। अब देखिएगा इसमें आ जाइएगा कि आप किसी ऐसी जगह पर ड्यूटी करने गए हैं जहाँ की हमें उस गांव या वार्ड की कोई जानकारी नहीं है, तो आपको 2-4 बार उसमें घूमना पड़ेगा, तब जाके उन गलियों की सबकी जानकारी हो पाएगी जो आप मैप पर शो कर पाएंगे। अगर आप पहले से ही ऐसी जगह पर आप काम करने के लिए भेजा गया जहाँ पहले से जाते आते रहे हैं, तो आपको फिर इस मैप को बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक, तो अब जो भी है आपकी गलियां आपको शो करनी पड़ी, अंदर से जो सड़कें निकली हैं उसमें गलियां हैं कच्ची पक्की सबके लिए यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं। कच्ची सड़क या पक्की सड़क को कैसे दर्शाना है, कच्चे मकान पक्के मकान को कैसे दर्शाना है, आपका ऐसा मकान है इसमें कोई रह रहा है, यानी आवासीय गैर आवासीय सबके लिए चिन्ह यहाँ पर दिए गए। तो देखिएगा हम एक लोग रफली पहले उस गाँव की जहाँ पर हम काम करने वाले हैं वहाँ की सड़कों को या गलियों को शो करते हैं। अब इस प्रकार से जो भी गलियां हैं वो इस प्रकार से शो की गई, लेकिन ये पक्की हैं इसलिए हमने ऐसे दिखाया। अगर आपकी कच्ची गलियां होती तो यहाँ पर देखिएगा कच्ची सड़क के लिए सिंबल दिया गया है, तो हम इसका यूज करते हैं। अब मोस्टली आप कहीं भी जाएंगे शायद ही कोई आपको गली या सड़क कच्ची मिले, कच्ची आपको शो करनी पड़ेगी। तो ये गाँव के अंदर की केवल केवल अभी क्या हो गया, जो गली हैं या सड़कें हैं उनकी हमने यहाँ पर मैपिंग कर दी है। अब आप ये समझेंगे घर किस प्रकार से बने हैं, उन्हीं को घरों को, घर ज्यादातर क्या होंगे, गली के किनारे ही तो घर होंगे। तो गली के किनारे किनारे जहां पर भी घर हैं उन घरों को आप इस प्रकार से दिखाते चले जाएंगे। ये स्कूल है अगर आपका, तो आप स्कूल को इस प्रकार से रेक्टेंगल में दिखा करके यहाँ पर एस लिख देंगे, तो ये स्कूल। इसी प्रकार से यहाँ पर एक तालाब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तालाब की तरह इस प्रकार से बना देंगे। कोई क्लियर शेप तालाब की नहीं होती, तो आप इस प्रकार से बना दें और इसमें हम इस प्रकार से पानी को दिखा सकते हैं। तो ये तालाब का सिंबल हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से जब यहाँ पर बाहर निकलते हैं तो एक स्कूल हमें यहाँ पर भी मिलता है, बड़ा सा स्कूल है, तो ये स्कूल हो गया। ठीक, स्कूल से पहले यहाँ पर हमको एक मंदिर भी मिलता है, तो हम यहाँ बना देंगे एक मंदिर। जहाँ पर नल लगे हुए नल भी आपको शो करने पड़ेंगे, जहाँ पर आपके टंकी वाले नल लगे, देखो नलों का सिंबल यहाँ पर गिवन है, ये देखिएगा, ये कुआं, नल और हैंडपंप, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ पर कुआं तो शायद ही होगा, तो कुआं का आप छोड़ दीजिएगा, नहीं मिलेगा कहीं भी। लेकिन एक जगह लिखा हुआ है नल और एक जगह लिखा हुआ है हैंडपंप। तो नल को मतलब है यहाँ पर, जैसे अब ज्यादातर टंकी लग गई है तो टंकी वाले जहाँ पर नल फिट किए गए हैं वो आपको शो करने पड़ेंगे, और जहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ है वो हैंडपंप आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जैसे घर हमने बनाए हैं यहाँ पर, तो ये वो घर हैं जो रिहायशी घर है, यानी जो आवासीय है। अब मान लीजिए कोई घर ऐसा है, देखिए यहाँ पर संकेत दिया गया है, आवासीय घर को आप इसी प्रकार से छोड़ देंगे, और कोई घर बीच में ऐसा आ जाता है जिसमें रहता कोई नहीं लेकिन घर बना हुआ है, तो आप इसको शेडेड कर देंगे। ठीक, ये पक्के घर का हो गया। अब इन केस मान लीजिएगा कहीं पर कच्चे घर भी बने हैं, अब बने तो अभी भी है लेकिन अब मोस्टली क्या है, कच्चे घरों की संख्या बहुत कम हो गई। अब कच्चा घर कोई बना हुआ है तो आप ये जैसे कच्चे घर है लेकिन इनमें कोई रह रहा है, तो इसी प्रकार से छोड़ देंगे। अब बीच में कोई घर ऐसा आ गया जिसमें ताला लगा हुआ, रह कोई नहीं रहा, तो आप उसको इस प्रकार से डैश शेडेड करके छोड़ दें। ठीक, तो अब एक आध चीज अगर छूट भी जाती, कहीं नल छूट गया, कुछ छूट गया, तो वो इसका ध्यान रखें, हमारी कोई चीजें छूटे नहीं, सब चीजें क्लियरली इसमें आ जाए। तो अब ये नक्शा आप नीट एंड क्लीन कब बना पाएंगे, जब आप इस पूरे नजरी नक्शा मतलब है 2-4 बार नजर डाल लेंगे और रफली बना के तैयार कर लेंगे, तभी आप इस प्रकार कर पाएंगे। अब नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है वो देख लीजिएगा। हमने बताया था अभी जस्ट आपको कि नंबरिंग के लिए आप इधर से चलेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने एक तरफ से लाइन लगाई और सभी में नंबरिंग करते हुए चलेंगे नहीं। जैसे आपने नंबरिंग शुरू की थी इस लाइन में सभी ये नंबरिंग कर दी, यहाँ तक चले आए, बाद में इनकी कर दी नहीं। आपको नंबरिंग यहाँ से करनी है,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई घर है तो ठीक, नहीं तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये नंबरिंग करेंगे, आगे जाएंगे फिर वापस आएंगे। नंबरिंग करने का आपका क्रम ये रहना चाहिए, ये नंबरिंग करने का क्रम रहना चाहिए। अब जैसे ये गली है, अब इधर दोनों तरफ घर हैं, ये दोनों तरफ घर हैं, तो आप एक तरफ की नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे, लौटते में आप इस तरफ की नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे। ये इन मकानों की आप लौटते में नंबरिंग करते हुए चले आएंगे और ये आ जाएंगे। फिर आप इसी गली को क्रॉस करके इधर के घर छूटे हुए हैं इसमें चले जाएंगे, और जो इधर घर बने हुए हैं आप इनकी नंबरिंग करेंगे। अब लौटते हुए में जब जो सड़क के इस तरफ न घर बने हुए होंगे उनकी नंबरिंग करेंगे। इस प्रकार से एक तरफ करते हुए चले जाए दूसरी तरफ, तभी तो हम सर्व के आकार पे हो पाएंगे, जाके एस के आकार के हमें नंबरिंग करनी है। अब लौटता में इधर के हमने कर लिए, अब ये नंबरिंग करते हुए आगे, बाद में फिर हम इस प्रकार से नंबरिंग करते हुए इधर को आएंगे और हम लास्ट कर देंगे आके ये नंबरिंग करनी है। तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम इसको नक्शे को सही तरीके से 2-4 बार रफ बनाना ही पड़ेगा, तब क्लियर आप बना पाएंगे। और किसी का घर, कोई जगह, कोई नदी, तालाब या रेलवे ट्रैक छूटे नहीं। अब रेलवे ट्रैक मान लीजिए आपके कहीं से गया हुआ बगल से, गांव के बीच से भी गए हैं, तो वो आपको इसमें शो करने पड़ेंगे। तो ये खास चीजें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। जो भी सिंबल है सब सिंबल हमें यहाँ पर दिए गए, जैसे ये नहर का दिया गया, अब इसमें देखिए एक नहर भी है यहाँ पर, तो वो नहर हमें शो करनी पड़ेगी इस प्रकार से। स्कूल है, नहर है, इसमें सभी घर हैं, रिहायशी इलाका है, बीच बीच में जो जगह छूटी हुई है, कच्चे घर है, पक्की का, तो वो कब कर पाएंगे आप, जब अपने नेचुरली ब्लॉक का अच्छे से निरीक्षण करेंगे। तो मेन पॉइंट यही थे, बनाने के लिए हम इसको पूरा बनाते रहे और आपको समझाते रहे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आशा करते हैं जो मेन पॉइंट है वो समझ पाए होंगे। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।